Hello friends, I am Suraj and we are going to start our new chapter of class 7th which is integers. So आज हम सिर्फ इंट्रोडक्शन देखेंगे कि उस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, क्या कॉन्सेप्ट्स है, क्या प्रॉपर्टीज़ है, कौन से नंबर्स है. सो हमें ये सब पढ़ना है आज इस चैप्टर में. और सबसे मेन हमें देखना है कि आखिर इंटीजर्स है क्या. सो स्टार्ट करने से पहले हम ये देखते हैं कि आपने इससे प्रीवियस क्लासेस में क्या पढ़ा है. सो आपने इससे प्रीवियस क्लासेस में इंटीजर्स एक नंबर है. जैसे आप आगे पढ़ेंगे रैशनल नंबर्स, फ्रैक्शनल नंबर्स आपने पढ़ लिए, रैशनल नंबर्स ये आप अगले क्लासेस में पढ़ेंगे आगे. अभी हम इंटीजर्स पे फोकस करते हैं. सो इससे प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा था नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स, कॉम्पोजिट नंबर्स एंड ओके. सो ये 5 पढ़े थे. और एक और नंबर्स आपने पढ़ा था जो है प्राइम नंबर्स, है ना. सो नेचुरल नंबर्स में हमने क्या देखा था. सो नेचुरल नंबर्स में हमने देखा था कि वो नंबर्स जो 1 से लेके इनफाइनाइट तक जाते हैं, यानी कि ऐसे नंबर्स जो 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 200 एंड मिलियन एंड ट्रिलियन एंड इनफाइनाइट तक जाने वाले सारे नंबर्स को हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स, लेकिन जो 1 से स्टार्ट होते हैं. और होल नंबर्स जो 0 से इनफाइनाइट तक जाते हैं, मिलियन ट्रिलियन, जो 0 से इनफाइनाइट तक जाते हैं. और इसको याद रखने का एक सिंपल सा तरीका मैं आपको बताता हूँ. अब देखिए होल नंबर्स, होल मतलब एक हिंदी में छेद. और अब देखिए 0 के बीच में भी तो छेद है. तो याद रखने का एक सिंपल सा इसमें एक कॉन्सेप्ट है जो होल नंबर से हम याद रखेंगे होल, और नेचुरल नंबर से हम याद रखेंगे 1. नेचुरल नंबर्स में देखिए यहाँ पर टी है, सो टी से याद रखेंगे 1. ओके. याद रखने का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट अपने आप से बनाना चाहिए, जिससे इंसान को याद रहता है कि आखिर क्या है, कन्फ्यूजन नहीं होता है. जैसे कि अब एग्ज़ाम में गए और बोला कि होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं. अब हम कंफ्यूज हुए कि होल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं या 0 से. सो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है. याद करने के से छोटे छोटे तरीके अपने माइंड में फिट करके रखने हैं. अब ऑड नंबर्स देखिए. ऑड नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो या तो खुद के टेबल में आते हैं या फिर 1 से. जैसे कि अब देखिए 3 5 7 9 मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि 9 इवन ऑड नंबर्स में नहीं ले सकते हम, उसको हम प्राइम नंबर्स में लेंगे. 9 को सॉरी प्राइम नंबर को हम कॉम्पोजिट नंबर्स में लेंगे. प्राइम नंबर्स तो ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, और कॉम्पोजिट नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो. ओके. आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, सिर्फ हम रिवीजन कर रहे हैं ताकि आगे इंटीजर्स में कोई प्रॉब्लम ना आए. ओके. सो इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 2 से डिविजिबल हो. अब 2 से डिविजल होने वाले नंबर्स जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 24 22 26 28 30, ये सारे नंबर्स इवन नंबर्स में आते हैं. अब मेन कॉम्पोजिट एंड प्राइम नंबर्स. ओके. तो कॉम्पोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके, इसके एग्जांपल्स लिख देता हूँ मैं, सो ऑन. ओके. और कॉम्पोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके ना 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो. अब जैसे एग्जांपल लेते हैं 12. अब 12 कॉम्पोजिट नंबर्स है. क्यों? क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स है. कैसे? देखिए 2 के टेबल में आता है 12, फिर 3 के टेबल में आता है, फिर 4 के टेबल में आता है, फिर 6 के टेबल में आता है, और इवन खुद के टेबल में भी आता है. सो इसके 5 फैक्टर्स हो गए. 2 से ज़्यादा फैक्टर्स है तो ये हो गया कॉम्पोजिट नंबर्स. ऐसे ही 14 जो 2 के टेबल में भी आता है, 7 के टेबल में भी आता है, इवन खुद के टेबल में भी आता है. और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, हर नंबर, कोई भी नंबर हो, 4 8 10 12 18 19 16 14 21, कोई भी नंबर हो, वो 1 से डिविजिबल होगा मतलब होगा. वो 1 से डिविजिबल होगा मतलब होगा. 1 उसका फैक्टर होगा मतलब होगा. ओके.
ये चीज़ आप रट लीजिए कि 1 किसी भी नंबर का एकदम फैक्टर होगा ही होगा। सो लेट्स आगे बढ़ते हैं। अभी प्राइम नंबर्स देखेंगे हम। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके 2 या फिर 2 से कम फैक्टर्स हो। जैसे कि अब 3 का 2 फैक्टर्स है ओनली, 1 एंड 3 इटसेल्फ, ओनली 2 फैक्टर्स है। ना 3 किसी के टेबल में आता है, वो ना किसी से डिविजिबल है। वैसे ही 5, अब 5 हम उसके 3 फैक्टर्स 2 फैक्टर्स है, जैसे कि 1 है और 5 इटसेल्फ है, इसके भी 2 फैक्टर्स हैं, तो ये भी प्राइम नंबर हो गया। और अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने 9 ऑड नंबर्स में क्यों नहीं लिया, उसको कॉम्पोजिट नंबर्स में क्यों डाला। सो देखिए अब 9 जो कॉम्पोजिट नंबर्स कहते हैं उसे, क्योंकि देखिए अब 9 के 2 से ज़्यादा फैक्टर्स है। अब देखिए 9 3 के टेबल में आता है, 1 से तो डिविजिबल है ही, 9 से इटसेल्फ है, हुए ना 3 फैक्टर्स 2 से ज़्यादा, इसलिए मैंने इसको कॉम्पोजिट नंबर्स में लिया। अब एक और एग्जांपल देता हूँ 15। अब 15 भी देखिए इसके 3 फैक्टर्स है, ये कॉम्पोजिट प्राइम ऑड नंबर्स में नहीं जाएगा, सॉरी थोड़ा कन्फ्यूजन, ऑड नंबर्स में नहीं जाएगा 15। देखिए कैसे, 1 तो फैक्टर है ही है, 5 है, 3 है और 15 इटसेल्फ है। देखिए इसके 4 फैक्टर्स है, 2 से ज़्यादा है, इसलिए मैंने इसको कॉम्पोजिट नंबर्स में लिया था, ऑड नंबर्स में नहीं लिया। सो अब हम इंटीजर्स देखते हैं। अब देखिए आपने अगर इंटीजर्स की ये डेफिनेशन याद रख ली ना, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। इवन आप मेरे सारे वीडियोस देखिए, ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 आगे डाला गया है, आप उसे देखिए, आपको पूरा चैप्टर समझ में आएगा। और इंट्रोडक्शन के 2 पार्ट्स हैं, इंट्रोडक्शन होने के बाद फिर हम एक्सरसाइजेस पे जाएंगे। ओके, सो देखिए अब अभी हम देखने वाले हैं इंटीजर्स क्या होता है। सो इंटीजर्स की एक सिंपल सी डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ। दी पॉजिटिव नंबर्स एंड दी नेगेटिव numbers are called integers. Okay, the positive numbers and the negative numbers are called integers. अब देखिए आपने मेरे ख्याल से इंटीजर्स का नाम पहले कभी सुना ही नहीं है, ख्याल से क्या आपने नहीं सुना है इंटीजर्स पहले। सो देखिए अब इंटीजर्स मैं कहता हूँ आपको पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स, इसमें कन्फ्यूजन होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, कन्फ्यूज़ होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। अभी देखिए 4 -4 लेते हैं एक, और एक लेते हैं 4। अभी 4 और -4, अभी देखिए जिस नंबर के सामने निगेटिव साइन हो वो होता है निगेटिव नंबर, और जिस नंबर के सामने पॉजिटिव साइन हो वो होता है पॉजिटिव नंबर्स। ओके, अब -6 है, -5, 4, 3 और फिर 1। ओके, अभी देखिए ये आएगा निगेटिव नंबर्स में, ऑफकोर्स क्योंकि इसके सामने निगेटिव साइन है। ये आएगा, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे नंबर्स जिनके सामने कोई भी साइन ना हो तो वो हमेशा पॉजिटिव साइन में ही रखा जाता है। जैसे कि आपने बचपन से पढ़ा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये नंबर्स आपने बचपन से पढ़ा है। इवन आपको फर्स्ट क्लास में ही ये नंबर सिखाए गए थे, लेकिन आपके दिमाग में कभी आया नहीं होगा कि हम कभी इसके बारे में पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए ये आपके सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं क्योंकि इनके सामने कोई साइंस थे ही नहीं। अगर इनके सामने माइनस का साइन हो जाता तो ये नेगेटिव नंबर्स हो जाते। अभी इनके सामने कोई साइन नहीं है तो ये कौन से नंबर्स हो गए, पॉजिटिव नंबर्स। ओके, अभी देखिए यहाँ मैं लिख देता हूँ 0। अब ये नंबर्स हो गए होल नंबर्स, लेकिन देखिए 0 के अगर राइट साइड में कुछ नंबर्स आ रहे हैं तो ऑफकोर्स लेफ्ट साइड में भी तो कुछ नंबर्स आ रहे होंगे, है ना। अगर राइट साइड में कुछ नंबर्स आ रहे हैं 0 के तो लेफ्ट साइड में भी तो कुछ आ रहे होंगे ना। तो लेफ्ट साइड में हमेशा निगेटिव नंबर्स आते हैं, -2 -3 -4 -5, है ना। हमेशा 0 के लेफ्ट साइड में निगेटिव नंबर्स आएंगे और 0 के राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स आएंगे। सो अभी देखिए, अभी हम देखेंगे कि नंबर लाइन पे प्लॉट कैसे करते हैं। 0 है, ये मैंने नंबर लाइन खींची, थोड़ा ऊपर कर। ओके, इस साइड में है पॉजिटिव नंबर्स और
इस साइड में आ जाएंगे निगेटिव नंबर्स। ओके, अभी मैंने कहा आपको नंबर लाइन पे प्लॉट करना है -3। अभी निगेटिव साइन है इसके सामने, और ये निगेटिव नंबर्स हमेशा 0 के लेफ्ट साइड में प्लॉट होते हैं। तो अभी देखिए -1, -2 एंड -3, तो यहाँ पर प्लॉट होगा। ओके, यह -3 प्लॉट होगा। अभी आप देखिए, अभी अगर आपसे पूछा जाए कि -2 बड़ा है या फिर -4 बड़ा है, तो आप कहेंगे -4 बड़ा है, लेकिन ये गलत है, इसमें -2 बड़ा है। अभी आप खुद ही सोचिए, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। आपके पास एक रोटी है, और अगर आप उसके 4 पार्ट करते हैं तो आपके पास छोटे छोटे हिस्से आएंगे, और अगर उसी की जगह आप सिर्फ इसके 2 पार्ट करते हैं तो आपके पास बड़े हिस्से आएंगे। सो बड़ा कौन हुआ? -2 बड़ा हुआ कि नहीं? अगर आप किसी रोटी के 2 पार्ट करते हैं तो दोनों पार्ट बड़े आएंगे, और इसी की जगह अगर आप 4 पार्ट करते हैं तो 4 पार्ट छोटे आएंगे, है ना। तो 2 बड़ा हुआ, 2 पार्ट करेंगे तो हमें बड़े पार्ट्स मिलेंगे, या 4 पार्ट करेंगे तो हमें बड़े पार्ट्स मिलेंगे। तो अगर हम 2 पार्ट करेंगे तो हमें बड़े पार्ट्स मिलेंगे, है ना। तो ऐसे ही होता है इंटीजर्स में भी। इंटीजर्स में हमेशा निगेटिव नंबर्स में अगर आपसे पूछा जाए कि -6 बड़ा है या -14 बड़ा है, तो कभी धोखा मत खाना, -6 ही बड़ा होगा। हमेशा निगेटिव नंबर्स में जो छोटा नंबर होता है वही बड़ा होता है, और हमेशा बड़े नंबर्स छोटे होते हैं। उसी की जगह पॉजिटिव नंबर्स में तो आप पढ़ रहे हैं, बड़े नंबर्स कंपैरिजन करने हैं, बड़ा है या छोटा है, आप ऐसे ऐसे साइन लगाते आ रहे हैं बचपन से, है ना। अभी 1 है, 2 बड़ा है, आपसे पूछा जाए अभी साइन कोई भी नहीं है, पॉजिटिव है, 2 बड़ा है, आपने सिंपल सा बता दिया। लेकिन निगेटिव नंबर्स में कभी भी कंफ्यूज मत होना दोस्तों, ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें कभी भी धोखा मत खाना। ओके, सो हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी देखिए, अभी हम इक्वेशंस देखेंगे। तो अभी देखिए, इक्वेशंस होते ऐसे हैं कि -5 प्लस -6, -5 और -6 प्लस करना है। ओके, तो अभी देखिए -5 और -6 प्लस करना है। इससे पहले मैं आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ याद करने का और सॉल्व करने का इक्वेशंस। इसकी जगह अगर आप सिंपल से तरीके से सॉल्व करना चाहे तो आप नंबर लाइन पे भी सॉल्व कर सकते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, ओके, और यहाँ पर आ जाएंगे -1, -2, -3। ओके, अभी देखिए -4, -5, -6। अभी आप खुद देखिए, -6 में आपको -5 प्लस करना है। अभी देखिए -6 है, -7, -8, -9, -10, -11। ओके, 5 प्लस कर दिए तो कितने आया? -11। ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है पढ़ने का और इक्वेशंस को याद रखने का और सॉल्व करने का। और अगर इससे भी मतलब एक दूसरा कॉन्सेप्ट है जो भी देखते हैं। अभी देखिए, अगर 2 इक्वल साइंस हो ना, अगर देखिए 2 इक्वल साइंस अगर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वो हमेशा आंसर प्लस में आएगा, और अगर 2 माइनस के साइन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो भी आंसर प्लस में आएगा। और अगर देखिए प्लस इंटू माइनस, दोनों साइंस अलग अलग है तो आंसर माइनस में आएगा, माइनस। अभी देखिए यहाँ पर भी दोनों साइंस अलग अलग है, इसका आंसर भी माइनस में ही आएगा। देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट, अगर दोनों नंबर्स के साइन सेम हो तो आंसर प्लस में आएगा, और दोनों नंबर्स के आंसर अगर साइंस अगर अलग अलग है दोनों नंबर्स के तो आंसर हमेशा माइनस में आएगा। तो अभी हम ये इक्वेशन देखते हैं। इन दोनों में देखिए साइन अलग अलग है कि नहीं, प्लस और माइनस। बोर्ड मास तो पढ़ा होगा आपने, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, है ना। तो प्लस माइनस माइनस। अभी देखिए यहाँ पर दोनों नंबर्स के सामने माइनस का साइन है ना।
और हमने पढ़ा था अगर दोनों नंबर्स के सामने अगर सेम साइन है तो आंसर प्लस में आता है, लेकिन यहाँ पर अलग होगा। देखिए 6 5 30 प्लस माइनस माइनस प्लस, ये दोनों साइंस भी मल्टीप्लाई होंगे और साथ ही साथ नंबर्स भी मल्टीप्लाई होंगे, है ना। इजी कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल कंफ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम्स में आप बिल्कुल इजी तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, इसकी जगह हम एक और इक्वेशन लेते हैं, जैसे कि -30 प्लस -36। अभी इसमें भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, पहले बोर्ड मार्क्स करेंगे। इसको तो आप सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं। अब प्लस माइनस -36, माइनस माइनस प्लस 36 प्लस 30 66, माइनस माइनस प्लस, साइन ना लगाओ तो भी चलेगा, आंसर आपका 66 है। ओके, बिल्कुल कंफ्यूज मत होया करिए, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट्स है। तो अभी हम इसी के साथ अपना ये वीडियो समाप्त करते हैं। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ कमेंट और लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।